शिवानंद तिवारी जी की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कभी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस पार्टी में है, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करते हैं। उन लोगों का पुराना नीति है। जब वो चुनाव वो हारते हैं, पिता और पुत्र, तो बौखला कर कैसे ही अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और जहाँ तक यूजीसी का मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शिवानंद तिवारी जी खुद इस तरह की करके दिखाएं और अपने समर्थकों को उसके बाद इस बात को करने के लिए प्रेरित करें। और अभी उनका पुत्र 2025 में हारे हैं, तो पुनः इन लोगों का बयानबाजी चालू हो गया है। पिछले 10 साल से इनका बयानबाजी नहीं हो रहा है। पुत्र को टिकट मिलने के पहले उन्होंने क्यों नहीं इस तरह की बयानबाजी की है? पुत्र मोह में थे कि हमारे पुत्र को टिकट आरजेडी से मिल जाए, पुत्र जीत जाए। का नेता तो अभी हैं ही, भूमिका निभा रहा है कि नहीं विपक्ष वाले, ये देखना है चलने वाले सत्र में किस तरह से वो अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं और अपनी कितनी बातों को रख पाते हैं सदन पटल पर, उसको हम लोग को देखना है। केंद्रीय बजट पास हुआ है, उसको लेके बिहार में जनता जो है काफ़ी नफरत दिखाई दे रही है। देखिए, जो भी हमारे भारत सरकार का बजट पेश हुआ है वो सर्वोमुखी है, सबके लिए है, सबके हित में है। और इससे हमारे बिहार के लिए विशेष इसमें जो व्यवस्था दिया गया है, कई तरह की इसमें व्यवस्थाएं हैं। उसको विस्तृत आप लोग अगर उसको अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में ये बजट जो पास हुआ है, और हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उसका ये आईना दिखाया है कि किस तरह से हम विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे। और बिहार के लिए बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है। आप इसको अध्ययन करिएगा तो पता चलेगा। चुनाव में देखा जाए तो एनडीए की तरफ से दावे किए गए थे कि बिहार में जो चीनी मिल है वो खुलेंगे, कारखाने लगेंगे, इसको लेकर के काफ़ी तो खुलेंगे ही। तो इसका तो घोषणा हुआ है कि बिहार में जो भी हमारी चीनी मिल जो बंद है पहले से, उसको चालू किया जाएगा। उसके एवज में हमारे एनडीए का बिहार में जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार है वो पहल कर रही है। और बहुत जल्द गोपालगंज के पास में जो चीनी मिल, आप समाचार पत्र में देखे होंगे, बिहार सरकार भी उस पर निर्णय लिया है और केंद्र सरकार भी उस पर ध्यान रखे हुए है। जो भी हमारी बंद चीनी मिल है जो चालू होने की स्थिति में है, उनको पुनः चालू किया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो नया चीनी मिल भी बिहार में खुलेगा। बिहार विधानमंडल का जो है बजट सत्र चल रहा है, क्या उम्मीद किया जाए? बिहार में जो अभी बजट सत्र चल रहा है उसमें देखिए, बजट आने दीजिए, अच्छा बजट होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में भी एनडीए की सरकार बिहार में अच्छा काम कर रही है और अच्छा बजट हमेशा पेश हुआ है, इस बार भी पेश होगा। केंद्र सरकार का बजट और बिहार सरकार के दोनों का बजट को हम लोग मिला के देखेंगे और उसका संतुलन करेंगे तो बिहार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप लोग ये कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाला कोई नहीं, लेकिन विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए तेजस्वी यादव भी जेल तक पहुंचे। देखिए, भूमिका निभाने वाला कोई नहीं है ये बात नहीं है, ऐसा बात थोड़ा है। विपक्ष का नेता तो अभी हैं ही, भूमिका निभा रहा है कि नहीं विपक्ष वाले, ये देखना है कि विपक्ष की भूमिका निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। विपक्ष तो है ही, चाहे छोटा विपक्ष हो चाहे बड़ा विपक्ष हो, विपक्ष तो है। जब विरोधी दल का नेता जब विधानसभा में चयनित हो चुका है अभी तत्काल में, तो अभी तो है। आगे रहेगा कि नहीं रहेगा इसका गारंटी नहीं है कि आगे विपक्ष का नेता रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो है। अब देखना है चलने वाले सत्र में किस तरह से वो अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं और अपनी कितनी बातों को रख पाते हैं सदन पटल पर, उसको हम लोग को देखना है। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तो मॉरिशस और कहाँ विदेश में चले गए थे क्रिसमस डे मनाने के लिए। अब आगे देखना है कि कौन डे मनाते हैं, किस तरह का काम करते हैं, किस तरह से लोगों की बात को रखते हैं, वो आगे देखना है। शिवानंद तिवारी जी की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कभी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई है और मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। वो आजकल के लंबा लेख लिख रहे हैं। वो जिस पार्टी में है, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करते हैं। उन लोगों का पुराना नीति है। वो नीतीश जी के बारे में भी कभी उल्टा सीधा बोलते थे, कभी लालू यादव के बारे में भी बोलते हैं। जब वो चुनाव वो हारते हैं, पिता और पुत्र, तो बौखला कर कैसे ही अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वो कर रहे हैं, उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो भी निर्णय लेगी अच्छे लेगी। और जहाँ तक यूजीसी का मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता है, तब तक इसमें कुछ भी बोलना उचित नहीं है।
सर ये भी कहा गया है कि कितने परसेंट जो 10% ब्राह्मण राजपूत भूमिहार हैं जो बाहर रहते हैं, वो शादी भी करते हैं तो अपने बराबरी में करते हैं, महादलित में क्यों नहीं करते? देखिए, हम तो पहले ही बोले कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और कब क्या बयान देते हैं, कब क्या बोलते हैं, ये उनका अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन पर कुछ कहना सही नहीं है। वो कह रहे हैं दूसरे को सीख देते हैं, पहले आगे अपने से कर करके दिखाते तो दूसरों के बारे में कहते। पहले तो उनको भी अपने से समझ करके अपने लोगों के बारे में सीख देना चाहिए था ना, कि हम आगे से काम कर रहे हैं, पीछे से मेरे जो भी समर्थक इस तरह का काम करें। पहले शिवानंद तिवारी जी खुद इस तरह की करके दिखाएं और अपने समर्थकों को उसके बाद इस बात को करने के लिए प्रेरित करें। आखिर विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? चर्चा में बने रहने के लिए या? देखिए, जब जब ये चुनाव हारते हैं तो इनकी बयानबाजी चालू हो जाती है। और किस पर पहले बयानबाजी होता है? जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ये लोग छेद करते हैं। जब शिवानंद तिवारी जी 2005 में चुनाव हारे थे, मुनि देवी जी उनको चुनाव हराई थी, उस समय भी लालू जी के और आरजेडी के खिलाफ में अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। और अभी उनका पुत्र 2025 में हारे हैं तो पुनः इन लोगों का बयानबाजी चालू हो गया है। पिछले 10 साल से इनका बयानबाजी नहीं हो रहा था। जब उनका पुत्र हार गए तो बौखला करके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। क्या आप मानते हैं कि पुत्र मोह में बयानबाजी दे रहे हैं? पुत्र मोह में तो हैं ही। पुत्र मोह में नहीं रहते तो जो आज उनको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं और किस तरह के कर रहे हैं, तो पुत्र को टिकट मिलने के पहले उन्होंने क्यों नहीं इस तरह की बयानबाजी की है? पुत्र मोह में थे कि हमारे पुत्र को टिकट आरजेडी से मिल जाए, पुत्र जीत जाए। जब तक चुनाव का काउंटिंग नहीं हुआ तब तक उनका बयानबाजी नहीं हुआ। जब उनका पुत्र हार गया तो बयानबाजी चालू हो गया।